राज्यसभा में जब दिल्ली सर्विस बिल पास करने के लिए मतदान हो रहा था तो एक तस्वीर इसने सबका ध्यान खींचा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा में व्हील चेयर पर बैठकर पूरा नजारा देख रहे थे। 90 साल के मनमोहन सिंह काफी कमजोर भी लग रहे थे। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। कई लोगों ने लिखा कि जिस अरविंद केजरीवाल ने राजनीति में अपनी जगह बनाने के दौरान मनमोहन सिंह को क्या कुछ नहीं कहा, वही मनमोहन सिंह आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के समर्थन में 90 साल की उम्र में अच्छी सेहत ना होने के बावजूद सदन में मौजूद रहे। मनमोहन सिंह की मौजूदगी को कांग्रेस के बीजेपी से दो दो हाथ करने की प्रतिबद्धता से भी जोड़ा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राज्यसभा में आने पर बीजेपी से कौन सा रंग देती नजर आई, वहीं कांग्रेस और विपक्ष का गठबंधन इंडिया इसे किस तरह से देखता है। दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में सोमवार को घमासान दिख रहा था। इसमें बाजी एनडीए गठबंधन के हाथ लगी, फिर भी इंडिया के नाम से एकजुट हुए गठबंधन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसे एनडीए के 131 वोटों के मुकाबले 102 वोट मिले, लेकिन कांग्रेस ने वोटिंग में एक एक वोट के लिए कड़ी मशक्कत की। यहां तक कि स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे 90 साल के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी सदन में वोट करने के लिए उसने बुलाया था। पूरी बहस और वोटिंग के दौरान मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर बैठे नजर आए। अब इस बात पर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर ताना कसा है। बीजेपी ने मनमोहन सिंह को उम्र और खराब तबीयत के बाद भी सदन में बुलाने को अमानवीय बताया है। किस तरह से ट्विटर वॉर छिड़ा दोनों दलों के बीच और नेताओं के बीच, देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देख कुछ खुश हुए तो कुछ परेशान हुए। बीजेपी ने ट्वीट करके कहा कि देश कांग्रेस के इस पागलपन को याद रखेगा देश कांग्रेस की ये सनक। कांग्रेस ने सदन में एक पूर्व प्रधानमंत्री को देर रात स्वास्थ्य की ऐसी स्थिति में भी व्हील चेयर पर बैठाए रखा, वो भी सिर्फ अपना बेईमान गठबंधन जिंदा रखने के लिए। बेहद शर्मनाक। बीजेपी के इस ट्वीट के बाद कांग्रेस ने क्या कहा? मनमोहन सिंह को लेकर बीजेपी के वार पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के पहुंचने को संविधान के सम्मान से जोड़ा बताया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने कहा कि लोकतंत्र के लिए डॉक्टर साहब का यह समर्पण बताता है कि वो देश के संविधान में कितनी आस्था रखते हैं। एक दूसरा ट्वीट आया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की तरफ से। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि ये प्रतीकवाद से भरपूर क्षण है। एक वृद्ध व्यक्ति जिसने हमेशा राष्ट्र को पहले स्थान पर रखा है, खराब स्वास्थ्य के बावजूद अपनी उपस्थिति से हमें उसकी प्रतिबद्धता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और निस्वार्थता की याद दिलाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रणाम। तो ट्विटर वॉर सिर्फ यही नहीं था, दोनों दल के जो समर्थक हैं उन्होंने भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर को लेकर अपने अपने जो है मत व्यक्त किए। कांग्रेस के अलावा राघव चड्ढा ने भी मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। राघव चड्ढा ने लिखा कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह काले अध्यादेश के खिलाफ हमारे लिए एक मशाल बनकर बैठे रहे। लोकतंत्र और संविधान के लिए उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा की बात है। हम उनका बहुत सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। मनमोहन सिंह के अलावा शिबू सोरेन जो बीमार थे वो भी सदन में मौजूद थे। दरअसल विपक्ष ने दिल्ली सेवा बिल को राज्यसभा में रोकने के लिए पूरी फील्डिंग कर रखी थी, लेकिन इसके बाद भी उसे एनडीए के मुकाबले 102 वोट ही मिल सके। फिलहाल राज्यसभा में 238 सांसद हैं, जबकि 7 सीटें खाली हैं। मनमोहन सिंह के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन भी खराब सेहत के बावजूद सदन में आए थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन की वजह से बड़ी बढ़त मिल गई। इसके अलावा टीडीपी का भी एक वोट हासिल हो गया। इस तरह से बीजेपी ने विपक्षी एकजुटता के बाद भी बाजी मार ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में महज 10 सांसद हैं, लेकिन दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में उसे 102 सांसदों का साथ मिला। कांग्रेस ने इस मौके पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मनमोहन सिंह की तस्वीर के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर साझा की। उसे कैप्शन दिया, इंटीग्रिटी वर्सेस एस्केप, यानी कि ईमानदारी बनाम भगोड़ापन। कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर भी ये फोटो शेयर की। लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार नेता मनमोहन सिंह की उम्र 90 साल है। अपने खराब स्वास्थ्य और उम्र के बावजूद वे खुद को संसद में आने से और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से नहीं रोक पाए। इसे सच्चाई और ईमानदारी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनकी इस देश के प्रति कर्तव्य और जिम्मेदारी है, वो अब तक संसद से दूरी बनाए हुए हैं, वो भी तब जब 2 राज्य हिंसा की आग में जल रहे हैं। हालत से
भागना इसे कहते हैं। केजरीवाल ने विपक्ष का धन्यवाद दिया है, मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन के लिए आभार जताया है। राज्यसभा से बिल पास हो जाने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप का साथ देने वाले दलों को धन्यवाद किया। कहा कि बीजेपी की तरफ से लाए गए इस काले कानून के खिलाफ संसद के अंदर और बाहर बहुत सारे दलों ने, बहुत सारे नेताओं ने दिल्ली के लोगों का साथ दिया है।